सिंधी से हिंदी में अनुवादित कहानी। कहानी और किरदार। लेखक डॉक्टर कमला गोकलानी। अनुवादक देवी नागरानी। गौरव बिस्तर पर करवट बदलता रहा। कोशिश के बावजूद भी उसे नींद नहीं आई। साथ में लेटी सीमा ने फिर से जानने की नाकामयाब कोशिश की। आखिर क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? पर गौरव ने बिना जवाब दिए दूसरी तरफ पलटते हुए परमात्मा को प्रार्थना की कि मानसी ने उसके मुतल्लक फैसला लेते समय अपने पुराने स्वभाव से काम लिया। उसके सामने क्लासरूम का मंजर उभर आया। 20 वर्षों की नौकरी में उसने खुद को इतना बौना महसूस कभी नहीं किया। बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से सेंसर क्लासेस की परीक्षा जारी है। आज उसकी ड्यूटी रूम नंबर 4 में रही। उस कमरे में ड्यूटी करने से हर एक इंचार्ज कतराता है। आजकल आमतौर पर शागिर्द अड़ियल और गैर जिम्मेदार ही है, पर रूम नंबर 4 का राकेश कहकर तौबा कर लो। उसे नकल करने से रोकने वाले का वो घर बार डावाडोल कर देता है। इसलिए राकेश के मामले में देखा अनदेखा करना पड़ता है। पर गौरव ईमानदारी और इंतजाम का निभा करने वाला है। इसलिए घर से निकलते वक्त भी सीमा ताकीद देती रही कि जानबूझकर विवेक के गुलाम बनकर अनचाही परेशानी न मोल लेना। जैसे कि आज बोर्ड से चेकिंग के लिए खास पार्टी आ रही है, इसलिए प्रिंसिपल ने जानबूझकर उसकी ड्यूटी रूम नंबर 4 में लगाई। राकेश बेल बजने के 10 मिनट पश्चात ही क्लास में आता है। आज भी ऐसा ही हुआ। इसलिए गौरव ने यह सोचकर कि शागिर्द को लिखने में बाधा ना हो, उसे बिना तलाशी के परीक्षा लिखने दी। और उसने सोचा कि चोर को सुराग के साथ पकड़ने का मौका भी मिलेगा। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते कि चेकिंग पार्टी आ गई। उसके कमरे में पार्टी की कंट्रोलर मिस मानसी पहुंची, जो अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर है। वो अक्सर अखबार और मैगजीन्स में मानसी के बारे में पढ़ता था कि वो अपनी मेहनत और मजबूती के बलबूते पर एक आम टीचर से इस अहम ओहदे पर पहुंची है। पर यह जानकारी फकत गौरव को है कि मानसी के सख्त दिल होने का जिम्मेदार वह खुद है। वो तो हंसती खिलखिलाती मस्त रहने वाली इजी गोइंग लड़की थी। टेक इट इजी उसका तकिया कलाम रहा। इस कदर की जिंदगी के अहम संजीदा मोड़ पर भी उसने किसी फैसले को इतनी संजीदगी से नहीं लिया। जैसे बाज की तेज नजर शिकार पर होती है, वैसे मानसी भी सीधे राकेश के टेबल के पास आ खड़ी हुई। राकेश बेफिक्र होकर कागज पर से सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। मानसी ने गुस्से से गौरव को कहा, मास्टर साहब, इतनी गैर जिम्मेदारी से ड्यूटी दे रहे हो? आपने इस लड़के की तलाशी ली थी, तुरंत इसकी तलाशी ली जाए। और फिर राकेश से मुखातिब होकर सख्ती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राकेश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, 533495। मानसी ने कहा, अपना एडमिशन कार्ड दिखाओ। राकेश ने जैसे ही जेब से अपना कार्ड निकाला तो साथ में एक कागज जमीन पर गिर पड़ा। जांच करने पर उस कागज पर नकल करने वाले मैटर की अनुक्रम सूची थी कि कौन सा मैटर कहाँ है। इस बीच गौरव ने राकेश की जेब से जवाबों के कुछ कागज निकाले, पर राकेश पर किसी बात का असर नहीं हुआ। इत्मीनान से जेब से कंघी निकाली और मानसी की आंखों में देखते हुए बालों को संवारने लगा। उसे देखकर गौरव कुछ झेप गए। मानसी को 20 साल पुराने मंजर याद आए, जब गौरव भी ऐसे ही उसकी आंखों में देखकर बाल संवारते हुए कहता था, मानू, बस ऐसे ही उम्र भर तेरे नयनों में निहारता रहूं। और मानसी गर्दन झुकाकर शर्माती थी। कुछ पलों में मानसी माजी की यादों से बाहर आई, जब गौरव चिल्लाया, अरे, इसके जुराबों में रामपुरी चाकू! राकेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का केस तैयार करने का फैसला प्रिंसिपल और तमाम टीम ने किया। शायद ये जरूरी था, पर जैसे ही इस गैर जिम्मेवार कार्य के लिए गौरव को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने की शुरुआत मानसी ने की तो प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर विनती की, मैडम,
ये ना इंसाफी मत करना। गौरव इस स्कूल का निहायत ही ईमानदार और मेहनती शिक्षक है। मैंने इस साल उसका नाम शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रपोज किया है। आपकी रिपोर्ट उसकी की गई सालों की सेवा को दागदार बना देगी। दरअसल राकेश बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मानसी ने सख्त लहजे में कहा, वो लड़का तो मेरे खिलाफ भी कदम उठा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गुनाहगार को गुनाह करने की छूट दे दी जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इतने में पार्ट ए पेपर के खत्म होने पर घंटी बजी और गौरव भी फारिग होकर ऑफिस पहुंचा और अत्यंत विनम्रता से कहा, मैडम आई एम सॉरी। दरअसल राकेश के क्लास में देर से आने के कारण मेरे मन में ड्यूटी और परिवार के फर्ज के बीच में जंग रही और आप आ गई। सीमा ने चलते चलते भी कहा, बच्चों की कसम, जानबूझकर कोई परेशानी मोल ना लेना। हालात देखते हुए मानसी ने फिलहाल कागज फाइल में रखे। वह एक बार फिर अतीत की ओर लौट गई। इस सीमा ने ही उसे गौरव से जुदा किया था। कुछ दिन तो वह बेहद मायूस रही, पर जल्दी खुद को संभालकर सारा ध्यान कैरियर पर लगा दिया। सोचती रही, आज सीमा के एवज वही गौरव के बच्चों की माँ होती तो और क्या चाहती। उसे याद आया कि वह और गौरव एक ही स्कूल में शिक्षक थे। हम ख्याली होने के नाते दोनों का उठना बैठना साथ होता था। रिसेस के वक्त, फ्री पीरियड में भी जब दूसरे शिक्षक गैर जरूरी बातों में वक्त जाया करते थे, तब ये दोनों चाय पीते पीते कभी अदब और कला के बारे में बातें या बहस करते। किसी नई कहानी या नावल पढ़ने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम करते, उसके किरदारों की कमजोरी और खूबियों पर राय पेश करते। गौरव हमेशा उन नाटकों पर अफसोस जाहिर करता जिसमें नायक अपने नायिका को अजाबों की गर्दिश में छोड़कर बुजदिली से मैदान छोड़कर भाग जाते। बहस करते मानसी उसे समझाने की कोशिश करती कि सच्चा प्यार करने वाले नायक के लिए जरूर कोई ऐसी मजबूरी रही होगी और वह बेहद लाचारी की हालत में प्यार को कुर्बान करते हुए उस राह से मुड़ जाता होगा। सच्चा प्यार तो अमर है, कभी खत्म होने वाला नहीं। बड़ी बात तो यह है कि शादी और प्यार का इतना गहरा संबंध नहीं कि बिना उसके दीवानापन छा जाए। विपरीत इसके शादी के बाद फर्ज और हकों की जंग में गृहस्थी की ओढ़ी हुई जिम्मेवारियों की वजह से प्यार का नफीस जज्बा कुर्बान हो जाता है। पागल है वो नायक जो रात दिन प्यार प्यार तो करते हैं, पर वक्त आने पर पीठ दिखाकर नायिका को सारी जिंदगी रोने के लिए छोड़ जाते हैं। गौरव बेहद संजीदगी से कहता और मानसी खिलखिलाकर जवाब देती, गौरव टेक इट इजी, क्यों सब कुछ सीरियसली लेते हो? कहानी के किरदार और हकीकी जिंदगी में बहुत फर्क है। लेखक कहानी लिखने के पहले अपने किरदार का अंत तय कर लेता है, जो कभी सुखांत तो कभी दुखांत होता है। पर असली जिंदगी में इंसान हालात के बस होकर सुलह करते हुए फैसला करता है। ऐसे फैसले अजाब देने वाले और दुखदाई भी होते हैं और न चाहते हुए भी गलत फहमियां पैदा करने वाले भी। और फिर दोनों के बीच में लंबी खामोशी छा जाती थी। उनकी गुफ्तगू अब स्टाफ रूम तक सीमित न रही थी। सुनसान वादियां, पहाड़ी झरने, बहती नदियां, पेड़ पौधे उनकी मुलाकात के जामिन रहे। ऐतिहासिक इमारतों की सैर करते वो दोनों भी खुद को किसी राजा रानी से कम नहीं समझते। कभी कभी मानसिक गौरव से कहती, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे मेल मिलाप को बर्दाश्त न कर पाए तो? गौरव बिना किसी सोच के बुलंद आवाज में मर्दानगी दिखाते हुए कहता, मानो दुनिया की कोई भी ताकत तुझको मुझसे छीन नहीं सकती। मैं जल्दी पिताजी को मनाकर इस रिश्ते को सामाजिक मान्यता दिलाऊंगा। पर जब गौरव ने मानसी का जिक्र घर में किया तो गोया तूफान उठ खड़ा हो गया। गौरव को यह पता नहीं था कि घर में उसे एक धड़कते दिल वाला इंसान न मानकर एक चीज समझकर उसके पिता ने उसका सौदा एक साहूकार की बेटी से कर दिया था और उनसे दहेज की बातचीत के आधार पर अपनी 2 बेटियों के रिश्ते भी तय कर दिए थे। गौरव बहुत ही तड़पा, पर उसके पिता ने उसे लिखे हुए पर्चे दिखाते हुए कहा कि अगर वह इनकार करेगा तो उसके माँ बाप दोनों आत्महत्या कर लेंगे। पागलपन की हदों से गुजरता हुआ गौरव
स्कूल से छुट्टी लेकर घर बैठ गया। शायद मानसी से नजर मिलाने की उसमें क्षमता न थी। आखिर मानसी खुद उसके पास आई और गौरव ने आज जैसी ही लाचारगी से कहा था, मानो मेरे मन में प्यार और फर्ज के बीच। मानसी ने शांत मन से कहा, टेक इट इजी प्लीज, हम कोई कहानी के किरदार नहीं है, मेरी चिंता मत करो। मुझसे यह सदमा बर्दाश्त कर पाने का आत्मबल है। आज सीमा का नाम सुनते मानसिक थोड़ी देर के लिए डावाडोल हुई, पर फिर सोचा बेचारी सीमा का क्या दोष, यह कि वह एक धनवान की बेटी है और मानसी की गरीब विधवा माँ में दहेज दे पाने की तौफीक नहीं थी। ये नहीं तो कोई और सीमा गौरव की जीवन संगनी बन जाती थी। कोई भी औरत किसी और का हक छीनकर कहाँ चैन पा सकेगी। मानसी ने उस स्कूल से अपना तबादला करा लिया था, पर सीमा के बारे में स्टाफ से जानकारी मिली थी कि वह निहायत कोमल हृदय वाली नारी थी। उसे अगर पता होता तो वह खुद ही मानसी के रास्ते से हट जाती। खैर, जिंदगी एक हकीकत है, कोई कहानी नहीं। ये सोचकर मानसी ने गौरव के खिलाफ लिखी हुई रिपोर्ट फाड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया।